जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग करने वाली हूँ कि जो भी 12 राशियां हैं आपकी, आप सभी के, तो ये 12 राशि के लिए जो न्यू मंथ आने वाला जो मंथ है जुलाई, वो कैसा रहेगा, क्या चेंज आएगा या क्या आपको मिलने वाला है इस मंथ में, जुलाई में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मेष राशि से। अगर आप मेष राशि वाले हैं तो ये जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और लेकर आ रहा है, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वैंड। तो जुलाई का महीना आपके लिए मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, मैरिज, कोई गैदरिंग, कोई भी ऐसा काम आपके जीवन में जो बहुत लंबे टाइम तक रुका हुआ था, स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी आ जाएगा। घर नहीं था, घर आ जाएगा। फैमिली नहीं था, फैमिली आ जाएगा। पार्टनर की इच्छा थी, पार्टनर आ जाएगा। पार्टनर कमिटमेंट नहीं कर रहा था, कमिटमेंट कर देगा। तो 4 ऑफ वैंड ये बताता कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, पैशन भी रहेगा और एक्टिव भी आप बहुत रहेंगे, वर्क भी आप बहुत करेंगे और खुशी खुशी करेंगे, और जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन बहुत लगने वाला है। तो ये मेष राशि के लिए जो जुलाई का महीना है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके तरफ खुशियों की अपार खुशियां आपके तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली हो सकता है कि 4 जुलाई के बाद, या हो सकता है 14 जुलाई के बाद, या 13 जुलाई के बाद आपके जीवन में एक नया चेंज दिखने को मिलेगा, बहुत बिग चेंज, जिसमें बहुत सारी खुशियां और अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी वो आने वाली है। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट राशि है टॉरस, वृषभ राशि। तो टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, ओह माय गॉड, जस्टिस। अगर टॉरस जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे थे, आपके जीवन में हर्डल्स बहुत थे, जस्टिस नहीं हो रहा था, एक आप ना स्टेबिलिटी चाहते थे कि आपको कोई बैलेंस में ला दे, या आपके उनके होने से, उनके प्रेजेंस से आपके जीवन में अगर बैलेंस आता है तो वो पर्सन या वो इंसान, या कह सकते हैं कि आपके लिए वो योजना भगवान बनाते हुए दिख रहे, जिससे कि आपके जीवन में वो बैलेंस आए और वो न्याय होगा। ठीक है, तो आपके जीवन में न्याय आएगा, बहुत ही तेजी से आपके तरफ न्याय आ रहा है। अगर आप न्याय की गुहार कर रहे थे या आपको लग रहा था कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो जुलाई का महीना है आपके लिए जस्टिस का महीना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है टॉरस के लिए कि आपको जस्टिस मिलने वाला है जुलाई में। अगर आप लंबे टाइम से किसी कोर्ट कचहरी का मामला था, कोई जमीन का, कोई प्रॉपर्टी का, कोई लीगल इशू में आप फंसे हुए थे किसी भी प्रकार का, तो वो इशू भी सॉर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए नया ये जो जुलाई का महीना कैसा रहेगा। हर हर महादेव, जय महाकाल। और एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ और एक कार्ड है 7 ऑफ वैंड। देखिए, मिथुन राशि थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा आपको हर्डल्स क्रिएट होगा, हो सकता है कि आपको संघर्ष की स्थिति बने, संघर्ष बहुत रहेगा, लेकिन आपको संघर्ष से घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको संघर्ष से घबराना नहीं है। बिना संघर्ष के कोई इंसान सोना नहीं बनता, या कह सकते हैं कि कोयले की परख घिसने के बाद ही होती है। मतलब असली हीरा, अगर आपको सही डायमेंशन पे कोई हीरे की चमक से उसका जो प्राइस होता है, उसकी चमक के ऊपर उसकी प्राइस होता है। जितना हीरा चमकता है उसकी प्राइस उतनी होती है। तो हीरा को किस एंगल से काटना है, एक एंगल पे काटने से हीरा की जो चमक है वो बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से ईश्वर आपके जीवन में स्ट्रगल दे रहे, आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी नए काम के लिए, या अपने जीवन में एक नए लेसन को सीखकर बहुत बड़ा काम करोगे, और लेसन लेने के लिए हम आए हैं इस धरती पर। तो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, लेकिन आप बाहर निकलोगे। थोड़ा सा आपको हो सकता है डिटैच्ड फील हो, लॉनलीनेस फील हो, अकेलापन फील हो, ये होगा आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा बॉटम की एनर्जी, देखिए बॉटम की एनर्जी में आपको क्लैरिफाई करने के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि 7 ऑफ जो वैंड है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिखाता है, तो लोग डर जाते हैं। आप अकेले ही काफी हो, ठीक है, आप एक योद्धा हो और योद्धा की भांति आप आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा आपको जगलिंग जैसा
फील होगा। लाइक हो सकता है कि पैसे को लेकर के थोड़ा सा अनस्टेबल आप फील करें कि पैसा नहीं है, या मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है, या किसी भी प्रकार का थोड़ा ब्लॉकेज आप फील कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई इशू हो सकता है, पैसे को लेके थोड़ा संघर्ष बन सकता है आपके जीवन में। तो आप कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूंगी कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आप कहीं ना कहीं शनि देव के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम शनि शनैश्वराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर। कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि के लिए। और यहाँ पर कर्क राशि के लिए एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कर्क राशि आपके लिए बहुत बड़ा कोई सरप्राइज भगवान दे रहे हैं। भगवान आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, कोई अबंडेंस आपके तरफ आ सकता है, कोई बहुत बड़ा धन का लाभ हो सकता है, कोई गोल्ड खरीद सकता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई नया मार्ग आपके लिए खुल सकता है जो नया हो, एक नया चैप्टर आपके लिए आपके जीवन में खुल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे संभावनाएं मुझे दिख रही हैं, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, हर एंगल से पॉजिटिव कार्ड है। आप किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर आप कैंसर राशि के हैं, मतलब आपका हॉरोस्कोप कैंसर है, तो आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप करियर में करना चाहते हो कुछ अच्छा, या आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या आप किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर आप किसी भी प्रकार का आप अभी तक ग्रोथ नहीं चाह रहे थे, या फिर ग्रोथ रुका हुआ था, तो वो ग्रोथ मुझे होते हुए दिख रहा है। तो ये जुलाई का महीना आपके लिए ना बहुत बड़ा ग्रोथ, सक्सेस और अबंडेंस लेकर आ रहा है। माता महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है और भगवान का फुल सपोर्ट है आपको, और आपके जीवन में हर वो चीज मतलब मिलने वाला है जिसकी आप अभी तक तलाश कर रहे थे, या आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भगवान आपके साथ हैं पूरे तरीके से। नेक्स्ट है, देख लेते हैं लियो के लिए। लियो सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये नया महीना, जुलाई का महीना सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। ओह माय गॉड, सिंह राशि मैंने कहा और स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। सिंह राशि के लिए ही है ये 8 नंबर का कार्ड। आपको मैं बता दूं, जब भी मैं टैरोट कार्ड सिखाती हूँ तो उसमें मैं राशि भी बताती हूँ कि ये किस राशि के लिए स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि हर राशि के लिए सारे कार्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ कार्ड्स उस राशि के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ आप सिंह राशि वालों के लिए ही ये तो माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है, शनि देव की कृपा है। आपके जीवन में बहुत सारे चीजें, मतलब आपको ना अभी तक जो आपने कर्म किया ना उसका फल मिलेगा। स्ट्रेंथ तो खुद माँ आदि शक्ति बनी हुई है आपकी, और आपके जीवन में कोई ऐसा कोई फेमिनाइन एनर्जी आ सकती है, या तो वो एज अ फीमेल के रूप में, किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में कोई फेमिनाइन पावर का आना तय है। ठीक है, 8 डेज के अंदर, जुलाई में 8 डेज पहुंचते पहुंचते आपके जीवन में कोई फेमिनाइन एनर्जी इंटर करेगी और आप अपने जीवन में एक नया अध्याय सीखेंगे। मतलब आपके अंदर कुछ कमियां थी, उस पर आप वर्क करेंगे हमेशा हमेशा के लिए, और आप एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। सक्सेस मुझे नजर आ रहा है, सक्सेस, आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हैं। वाओ, तो सिंह राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा है जुलाई का महीना। नेक्स्ट देख लेते वर्गो, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा ये नया महीना। कन्या राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स। तो देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ लोग थोड़ा चीट करने की कोशिश करें, या कोई बहुत लंबे टाइम तक आपको चीट कर रहा है, परेशान कर रहा है। कन्या राशि के लिए मैं बोल रही हूँ, आपको ना धोखा दिया गया है। षड्यंत्रकारी बहुत हैं, बार बार आपको षड्यंत्र करते हैं। कोई छोटे उम्र का इंसान हो सकता है जो षड्यंत्र करते रहता है, बार बार आपको चीट करता है, आपको फंसाता है, आपको फंसाकर आगे निकल जाता है। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ऐसे लोग चाहते हैं कि आप ना अपना हर वो चीज जो आपने सक्सेस आपने अपनी मेहनत से जो कमाया है वो उनको दे दो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 8 कह रहा है कि आपको हो सकता है अमावस्या पे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये जो जुलाई में अमावस्या आएगा उसमें भी आप कहीं ना कहीं परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ऐसे लोगों को आपको देखना है, आंख खोल कर रखना है, ऐसे लोगों से बचना है आपको। और अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो इसीलिए आप देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वीडियो हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि आप पहले से अवेयर रहें। अगर कुछ मुसीबत है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस चीज के लिए आप रेडी रहें पहले से। ऐसा ना हो कि अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स से बता रहा है कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप ना, हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे कि आपको मन करे कि आप डिटैच फील करें, आप घर छोड़ दे, आप जीवन छोड़ दे, आप जॉब छोड़ दे, ऑफिस में काम करते तो वो छोड़ दे।
लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको नहीं छोड़ना है। ये लोग जानबूझकर कुछ ऐसा तंत्र करेंगे, कुछ ऐसा आपके ऊपर करेंगे जिससे आपको ना मन करेगा ऐसा करने का, लेकिन आपको करना नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है लिब्रा। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? तुला राशि के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ बैंड। देखिए, आपको थोड़ा सा बहुत मेहनत आप कर रहे हैं लंबे टाइम से, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने इतना मेहनत किया लेकिन हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, हम क्या करें। अब आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्पलेस आप फील करोगे, आप थोड़ा सा थका हारा महसूस करोगे, आप एकदम अकेलापन आपको लगेगा। आपको लगेगा कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ मेरे जीवन में, ऐसा भी आप फील कर सकते हो। या फिर किसी भी फील्ड में आप जहां पर भी हो वहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपने इतना इतना मेहनत किया पर आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अंत ही आरंभ है यहाँ पर। मैं बता दूं तुला राशि वालों के लिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया या जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, या जो हम इतना मेहनत करते फिर भी हमें कुछ मिलता नहीं है तो बेकार है मेहनत, ऐसा नहीं सोचना है आपको। देखिए, जो भी आप करते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती ही मिलती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिसका फल नहीं मिलता है। आपको लगता जरूर है, आप थक जाते हैं कभी कभी स्ट्रगल करके, तो आपको लगता जरूर है कि अब मिलेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जरूर आपको मिलेगा। कुछ गुप्त शत्रु हैं जो देखिए, कभी कभी ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पर मैं जो महसूस कर रही हूँ तुला के लिए जुलाई में, कि ना कभी कभी आप गुप्त शत्रुओं से घिरे रहते हैं। आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं, आपका मेहनत चुरा लेते हैं, और आप सोच रहे कि हम कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। आपको तो भगवान दे रहे हैं, पर आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपने ऊपर नहीं किया। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के चलना है। नेक्स्ट है वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो। कैसा रहेगा जुलाई का महीना? एंड बहुत अच्छा रहेगा जुलाई का महीना। बॉटम की एनर्जी है द टावर। देखिए, टावर ये बताता डरना नहीं है। टावर मतलब कुछ टावर मूवमेंट आ सकता है, लेकिन जुलाई का महीना आपको ना एक नया मतलब आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आपके मैरिड लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष चल रहा था तो उस संघर्ष में नया मोड़ आएगा। या तो आप एक नए इंसान के साथ जुड़ जाएंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं कोई नया उसी रिश्ते को नयापन से जिएंगे। लेकिन टावर बॉटम की एनर्जी बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल थी करीब 16 सालों से, बहुत लंबे टाइम से। तो वो चीजें ना बैलेंस में आते हुए मुझे नजर आ रही है। ये दो कार्ड आप देख रहे हैं, ये मेजर अरकाना का कार्ड है द टावर। एंड द टावर बताता है कि आपकी एक अवेकनिंग होगी, आपका एक नया प्रोसेस शुरू होगा। मतलब कुछ बिगड़ेगा तो कुछ बनेगा, तुरंत होगा ये, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। कुछ बिगड़ेगा तो कुछ बनेगा भी। तो ये एक अच्छा है, आपके जीवन में ये होना जरूरी है। कभी कभी टावर आना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक टावर नहीं आता ना पुरानी चीजें बाहर नहीं निकलती हैं, और जब तक पुरानी चीजें बाहर नहीं निकलेगी हम नई चीजों को कैसे अंदर डालेंगे, अडेप्ट कैसे करेंगे। तो एडेप्टेशन के लिए बहुत जरूरी है कि पुरानी चीजों को बाहर फेंकना, और वही चीजें आपके जीवन में होंगी। तो बी रेडी। देख लेते हैं सजिटेरियस, धनु राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना? धनु राशि के लिए, धनु सजिटेरियस, 2 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और बॉटम की एनर्जी द हर्मिट। तो आप अगर बहुत लंबे टाइम तक अकेले थे, लॉनली थे, आप एक ऐसा जीवन बिता रहे थे जहां आप पूरे तरीके से अकेले थे, तो आपके जीवन में कोई ना कोई कप्स आ रहा है। मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान आ रहा है, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है जो आपको भर देगा हर तरीके से, ठीक है। आपके जीवन में जो खालीपन था उसको भरा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। आप अलाइन हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एंजल का साथ है, गाइडेंस है आपको। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। आज तक आपने जितना भी मेहनत किया है, आपने छुप करके या कह सकते हैं अकेले में अपने ऊपर जो वर्क किया है, जो आपके अंदर जो मतलब कहते हैं ना दिव्य प्रकाश जो आपने जलाया है अपने अंदर, उसी का ये रिजल्ट है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान भेजा जाएगा जो आपको हील करे, जो आपको कंप्लीट करे, जो आपको हर तरीके की खुशियां दे, जो आपको बैलेंस में लाए, जो आपको खुश रखे। और ये एक लंबे टाइम तक ये रिश्ता चलेगा, और ये रिश्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो धनु के लिए, सजिटेरियस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कंपेनियनशिप आ रहा है, पार्टनर आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, लव आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये भी एक तरीके का पार्टनरशिप है, सक्सेस है, लव है, अच्छा है यहाँ पर जो भी है। तो आपके जीवन में भी बहुत सारा चेंज आने वाला है, और अच्छा चेंज आने वाला है, बिग चेंज आने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉन, मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? द हैंगमैन इज रिवर्स। एंड बॉटम की एनर्जी क्या है? देखिए, सॉर्ड्स।
मकर राशि, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बहुत लंबे टाइम से ना कुछ लोग हैं जो आपको चीट कर रहे थे। बहुत सारे गुप्त शत्रु थे जो बार बार आपको षड्यंत्र में फंसा देते थे और सारा ब्लेम आप अपने ऊपर ले लेते थे। अपनी किस्मत को कोसते थे, खुद को कोसते थे, खुद को बोलते थे, रोते थे, गाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप इतने अलाइन हो जाओगे भगवान से, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, आप इतने अलाइन होते हुए मुझे नजर आ रहे हो कि अब आपको कोई चीट नहीं कर सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। और यहाँ तक कि अगर कोई षड्यंत्र भी करेगा तो वो सारी चीजें आप समझ जाओगे पहले ही, उसके प्लान को आप खराब कर दोगे, या यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इतनी इंट्यूशन देंगे या इतना पावर आपके पास रहेगा कि आप किसी का प्लान आप सक्सेस नहीं होने दोगे। आप अपनी शांति को किसी भी कीमत पर खोने नहीं दोगे और अब आप अपने जीवन में ना एक स्ट्रेंथ को प्राप्त करने वाले हो। सबसे पहली बात कि मकर राशि के लिए जो जुलाई का महीना है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का महीना है। आप ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेजी से होगी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो नहीं सकती, लेकिन अचानक से आप देखना ग्राफ ऐसा एकदम भागेगा ना, सेंसेक्स जैसे भागता है कभी कभी, तो वैसा भागेगा आपका ग्राफ बहुत तेजी से। नेक्स्ट है कुंभ राशि के लिए कैसा है एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए कैसा है जुलाई का महीना, और यहाँ पर आ चुका है 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ बैंड। देखिए कुंभ राशि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल समय है। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा कमिटमेंट या कोई भी ऐसा काम जहां पर आप एक खुशहाल फैमिली, खुशहाल जिंदगी जियोगे। तो आप कहीं ना कहीं जुलाई का महीना आपके लिए हैप्पीनेस, खुशियां, परिवार, फैमिली, स्टेबिलिटी, और आपका अपना घर हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, बहुत मतलब आप कंप्लीट फील करोगे। अगर संतान नहीं थी तो संतान होगी, और पार्टनर नहीं थे तो पार्टनर वापस आ जाएंगे, नहीं थे तो वो कहीं ना कहीं से आएंगे ही आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बैंड की एनर्जी ये बताता है, और कप्स और बैंड ये बताता है कि कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। आपके रिश्ते में एक नयापन आएगा, और आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बातचीत, कोई ऐसा सक्सेस, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सडनली और बहुत सारा आएगा। मतलब उससे आप ना भर जाओगे। 10 ऑफ कप्स मतलब समझते हो आप, मतलब भरा हुआ, हर चीज से कंप्लीट, पूर्णता जिसको बोलते हैं, पूर्ण हो जाना, तो वो आप हो जाओगे यहाँ पर। अब लास्ट मीन राशि, स्पाइसेस के लिए देख लेते हैं मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये समय और जजमेंट। बॉटम की एनर्जी रहेगी द चैरियट। तो जुलाई महीना में कहीं ना कहीं आप यात्रा कर सकते हैं, एक नई यात्रा पे आप जा सकते हैं, सही गलत की पहचान आप सीख सकते हैं, परख आपको समझ में आ सकती है। बहुत लंबे टाइम से आप मतलब जजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, जज न्याय आपको मिल रहा है, न्याय कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय हो रहा है, आपके फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके लिए जो भी आपके साथ गलतियां हुई या जो भी पास्ट में आपने बहुत लंबा रिग्रेट किया या जो भी आपके साथ चीजें बुरी थी ना, वो ठीक होंगी। और आप ना एक योद्धा हैं, ये भी आपको रियलाइज होगा कि आप एक योद्धा की भांति आपको आगे बढ़ना है, आपको डरना नहीं है। आप ये देख रहे हैं दोनों मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं गाइज। तो मीन राशि के लिए ना जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जानते हैं मेजर अरकाना का कार्ड कब आता है? जब आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा, क्योंकि मेजर अरकाना के जो 22 कार्ड हैं वो बताते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, या आपकी आत्मा जो पिछले जन्म से आ रही है साथ में, तो सोल का जर्नी क्या है। तो 22 कार्ड सोल की जर्नी को ही बताते हैं। जब मैं कार्ड रीड करवाती हूँ, कार्ड सिखाती हूँ, लर्न कराती, तो मैं बताती हूँ। तो सोल की जर्नी आप कहीं ना कहीं समझोगे, आत्मा का परमात्मा से मिलन समझोगे, आप सही गलत समझोगे, पास्ट प्रेजेंट समझोगे, क्या गलतियां हुई हैं उस पर आप वर्क करोगे, आप कहीं ना कहीं अलाइन हो जाओगे परमात्मा से। क्योंकि इस इंसान के ऊपर देखे एक क्राउन है, एक चमक रहा है, तो इसका सहस्त्रार चक्र एक्टिव है, ये कहीं ना कहीं अलाइन है यूनिवर्स से, और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो आप आगे भी बढ़ोगे, अलाइन भी होगे, सही गलत भी समझोगे, लोग भी सुनेंगे आपको। आगे आने वाले समय में आपकी जो ऊर्जा है ना, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। येलो कलर मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो येलो कलर आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं, या सूर्य आपसे बहुत खुश हैं, सूर्य देवता की अपरंपार कृपा मुझे नजर आ रही है। तो इस तरीके से मैंने सारे 12 राशियों की रीडिंग कर दी है। कैसी लगी आपको, आपकी राशि क्या है, और अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुंचे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपसे ये रीडिंग मैच करती है। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।